हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश। आई होप आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे इन वीडियोस से। तो आज मैंने फिर एक पैराग्राफ लिया है जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें और बहुत नई वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्लस प्रेजेंट टेंस के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर। नेचर होता है प्रकृति, सबको पता है प्रकृति। Nature refers to the interaction between the physical world and the life within it, like animals, birds, trees, plants and humans. यहाँ एक एक वर्ड का मैं ट्रांसलेशन करती जाऊँगी, हिंदी यहाँ लिखती जाऊँगी ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी रहे इसे समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होने वाला है। इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है जिसमें इज़ आर एम, या साथ के साथ ही क्या होता है फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस या इज लगा होता है, देन ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द सिंपल फॉर्मूला। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होंगी, वो हम डिटेल में टेंस में पढ़ेंगे। यहाँ जो चीज़ें आती जाएगी वो मैं आपको बताती जाती हूँ। और इस टेंस में हिंदी में अगर अनुवाद आता है तो लास्ट में सेंस निकलता है ता है, ते है और ती है का, है ना। तो उसी के आधार पे हम चलेंगे। नेचर होता है प्रकृति। रेफर्स टू मतलब वैसे होता है संकेत करना, इंगित करना और संबंधित होना, है ना। तो रेफर्स एस इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ सिंगुलर है नेचर, ठीक है, सिंगुलर में ही काउंट होगा ये। तो रेफर्स टू मतलब संबंधित होता है, प्रकृति संबंधित होती है किससे? द इंटरेक्शन क्या होता है? जो पारस्परिक जो एक दूसरे का व्यवहार है उसको कहते हैं, है ना। तो पारस्परिक व्यवहार, बिटवीन मतलब में या बीच में। द फिजिकल क्या होता है? भौतिक। वर्ल्ड मतलब संसार। एंड और द लाइफ जीवन। विदिन मतलब भीतर या में। इट मतलब इसके, है ना। वैसे इट मतलब यह होता है लेकिन ट्रांसलेशन में क्योंकि नेचर की बात आ रही है इसलिए इसके आ गया। लाइक मतलब जैसे, एनिमल्स मतलब जानवर, बर्ड्स पक्षी, ट्रीज मतलब पेड़, प्लांट्स पौधे और ह्यूमंस मतलब मनुष्य। ठीक है, अब देखिए इसका पूरे का अर्थ। प्रकृति क्या है? प्रकृति भौतिक संसार और इसके भीतर समाहित जो जीवन है, जैसे जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, इनका पारस्परिक व्यवहार से संबंधित होती है। ठीक है, तो प्रकृति इन सब चीज़ों के, जैसे जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, इनके जीवन और भौतिक संसार के पारस्परिक व्यवहार से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंडस्केप, वाटर एंड अदर्स। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो अजीवित होती है, ठीक है, जैसे लैंडस्केप, वाटर और अदर्स। तो इट मतलब यह है, ऑल्सो भी, इंक्लूड्स एस, क्योंकि इट आया ना तो एस लगेगा वर्ब में, मतलब इंक्लूड्स। अब फर्स्ट फॉर्म है, सेंस क्या निकलेगा? ता है, ते है और ती है। तो यह भी इंक्लूड्स मतलब शामिल करती है, प्रकृति है तो करती है। ठीक है, प्रकृति के लिए हम उसको शी में ही काउंट करते हैं ना। तो नॉन लिविंग मतलब अजीवित, थिंग्स मतलब चीज़ें, लाइक जैसे, लैंडस्केप क्या होता है? जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं ना, वाटर मतलब पानी और अदर्स दूसरी चीज़ें। तो देखिए क्या है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स, कि यह अजीवित चीज़ों को भी शामिल करती है। किस में शामिल करती है? अपने आप में। जैसे
प्राकृतिक दृश्य हो गए, पानी हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो नॉन लिविंग मतलब लिविंग थिंग्स भी है, ये जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, ट्रीज, प्लांट्स, ह्यूमंस, लिविंग थिंग्स भी है, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी इसी में शामिल है। द सराउंडिंग्स वी लिव इन, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक एंड द एयर वी ब्रीथ इन आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर। द सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स क्या होता है, जो आपका सराउंडिंग है जिससे आप चारों तरफ से घिरे हुए, जैसे आपका पास पड़ोस हो गया, या आप अपन कह सकते हो उसको पर्टिकुलर वर्ड में परिवेश। तो द परिवेश मतलब वो परिवेश, वी मतलब हम, लिव रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म है ना, रहते हैं। लिव क्यों आया, क्योंकि वी है, वी मतलब हम। अगर ये सिंगुलर होता ना वी की जगह यहाँ पे, तो लिव्स हो जाता है ना, तो वी लिव। अब लिव फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल टेंस है, तो ट्रांसलेशन में ता है, ते है, ती है आएगा। ठीक है, तो हम रहते हैं इन में, द फूड वी ईट खाना हम खाते हैं, द वाटर पानी, वी हम पीते ड्रिंक हैं। ठीक है, ता है, ते है, ते खाते हैं, ते हैं, पीते हैं, ते हैं, रहते हैं, ते हैं। एंड द एयर और हवा हम ब्रीद मतलब सांस लेते हैं, ब्रीद वर्ब है, सांस लेते हैं, इन में, आर हैं, ऑल सब, पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ का नेचर प्रकृति। इसलिए परिवेश जिसमें हम रहते हैं, है ना, द सराउंडिंग्स वी लिव इन, परिवेश जिसमें हम रहते हैं, द फूड वी ईट खाना जो हम खाते हैं, द वाटर वी ड्रिंक पानी हम पीते हैं, एंड द एयर वी ब्रीद इन और वो हवा जो हम जिससे हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन वर्ब है ये, ब्रीद इन मतलब हवा को अंदर लेना, इनहेल करना, वो होता है ब्रीद इन, सांस लेता है, सांस लेते हैं, है ना, तो सांस लेते हैं, आर हैं सब हिस्सा प्रकृति का। तो ये सब किसका है, प्रकृति का हिस्सा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये सारी प्रकृति का हिस्सा है। द नेक्स्ट इज द वर्ड नेचर हैज़ अ वेरी वास्ट मीनिंग विद इन इट। द वर्ड शब्द नेचर प्रकृति, जो प्रकृति जो शब्द है ना, हैज़ अ वेरी, हैज़ मतलब है। अब देखिए हेज़ हेव इनका मीनिंग मैंने आपको सबको बता दिया है और हर बार बताती हूँ जहाँ भी आता है। अ वेरी एक बहुत विस्तृत, अर्थ विदिन में, इट यह। तो जो प्रकृति जो शब्द है ना यह बहुत विस्तृत है और इसका जो अर्थ है या मीनिंग जो है ना वो अपने आप में बहुत विस्तृत है। वेरी वास्ट मीनिंग विद इन इट, विद इन इट मतलब खुद में, खुद में प्रकृति जो शब्द ही है ना ये खुद में बहुत, इसका जो अर्थ है वो बहुत विस्तृत है। अब देखिए हेज, हेज का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना, है ना, तो वो वहाँ हो जाता है हेज। तो प्रकृति जो शब्द है इसका अर्थ अपने आप में बहुत विस्तृत है या खुद में बहुत विस्तृत है। द गोल ऑफ लाइफ इज लिविंग इन एग्रीमेंट विद नेचर। गोल क्या होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है या ध्येय जिसको बोलते हैं, है ना, लक्ष्य ऑफ मतलब का, लाइफ मतलब जीवन, इज है, लिविंग रहना, इन में, एग्रीमेंट होता है किसी तरीके का दो चीज़ों के बीच में या तीन चीज़ों के बीच में एग्रीमेंट होना, अनुबंध होना, है ना, अनुबंध है ये एक। विद नेचर, विद मतलब साथ, नेचर मतलब प्रकृति। द गोल ऑफ लाइफ इज लिविंग इन एग्रीमेंट विद नेचर। तो जीवन का जो लक्ष्य है ना, जो ध्येय है वो क्या है, प्रकृति के साथ अनुबंध में रहना, है ना। तो हमें प्रकृति के साथ एक अनुबंध एग्रीमेंट बना के चलना पड़ेगा कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके साथ हम सबको सामंजस्य बिठा के चलना, और दिस इज़ द ओनली एग्रीमेंट कि आपको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप चेन के एक भी हिस्से को तोड़ना शुरू करोगे तो पूरी प्रकृति में हाहाकार हो जाएगा, और अपन आज की ज़िंदगी में ये चीज़ें देख भी रहे हैं, है ना। तो वही है कि एग्रीमेंट क्या है प्रकृति का, हमारा जो लक्ष्य है ना जीवन का वो एक प्रकृति के साथ एक अनुबंध में रहना ही है।
इट इज़ एन इंटीग्रल एंड वाइटल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मतलब यह है, एन मतलब एक, इंटीग्रल होता है अभिन्न, जिसको अलग नहीं किया जा सकते, आंतरिक है ना, अंतर्निहित बोलते हैं उसको, और वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, पार्ट हिस्सा, ऑफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जो होते हैं ना, जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं जीव। ठीक है, तो ये क्या है, यह जीवित जो जीव है उनका एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज़ एन इंटीग्रल एंड वाइटल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जीवित जो भी जीव है ना, प्रकृति उनका एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट किसके लिए आया है, प्रकृति के लिए आया है। ठीक है, नेचर इज अ ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। नेचर प्रकृति है एक ब्यूटीफुल सुंदर, क्रिएशन मतलब कृति, ऑफ का के की होता है इसका मतलब, तो अपन ट्रांसलेशन के हिसाब से इसको किया है की, गॉड मतलब भगवान। तो प्रकृति भगवान की एक सुंदर कृति है। नेचर इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। इट इज प्रेशियस गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस लिविंग ऑन अर्थ। इट इज यह है, प्रेशियस मतलब कीमती, गिफ्ट मतलब उपहार, टू ऑल मतलब सब, और ऑल ऑफ अस पूरे का ही देखते हैं हम, मतलब हम सब, लिविंग रहते हैं या रहने वाले, ऑन मतलब पर, अर्थ मतलब धरती। ठीक है, तो धरती पर रहने वाले हम सब लोगों के लिए यह है एक कीमती उपहार। इट इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट, ये कीमती उपहार है टू ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, लिविंग ऑन अर्थ जो धरती पे रहते हैं। नेचर इज नथिंग बट एवरीथिंग वी आर सराउंडेड बाय, लाइक द एयर वी इनहेल, द वाटर वी ड्रिंक, द सन, द मून, द लैंडस्केप्स एट्सेट्रा। नेचर इज नथिंग मतलब प्रकृति और कुछ नहीं, बट है ना, ये पूरे का मतलब क्या निकलता है, नेचर इज नथिंग बट, शी इज नथिंग बट मतलब वो और कुछ नहीं है, फिर आगे बताएंगे वो क्या है। तो ऐसे ही होता है, नेचर इज नथिंग बट, प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, नेचर होता है प्रकृति, इज मतलब है, नथिंग और कुछ नहीं, बल्कि। अब नथिंग बट है ना, इसका मतलब आपको जानना पड़ेगा, इसका मतलब होता है और कुछ नहीं बल्कि, क्या है वो आगे बताएंगे, है ना। तो नेचर इज नथिंग बट, प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग क्या होता है, सब कुछ, वी मतलब हम, आर हैं, सराउंडेड होता है घिरे हुए, बाय से, लाइक जैसे, द एयर हवा, वी इनहेल हम सांस लेते हैं, जिसमें सांस लेते हैं, इनहेल होता है फर्स्ट फॉर्म, है ना, इनहेल मतलब सांस अंदर लेना। ठीक है, तो इनहेल तो हवा जो जिससे हम सांस लेते हैं, द वाटर पानी, वी हम ड्रिंक पीते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, याद रखना, ता है ते है तीहे का सेंस आएगा, द सन सूरज, मून चंद्रमा, द लैंडस्केप प्राकृतिक दृश्य, एट्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, तो प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि वह सब कुछ है जिससे हम, वी आर सराउंडेड बाय हम घिरे हुए हैं, बाय से जैसे, किस किस से घिरे हुए हैं, जैसे द एयर वी इनहेल हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक पानी जिसको हम पीते हैं, द सन सूरज चंद्रमा प्राकृतिक दृश्य इत्यादि। ये सब क्या है, प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है, तो नेचर इज नथिंग बट एवरीथिंग, प्रकृति और कुछ नहीं है बल्कि वह सब कुछ है, वी आर सराउंडेड बाय जिससे हम घिरे हुए हैं, लाइक द एयर वी इनहेल जैसे हवा जिससे हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक पानी हम पीते हैं, द सन द मून द लैंडस्केप एट्सेट्रा। नेचर इज एवरीथिंग अराउंड अस, नेचर प्रकृति, इज है, एवरीथिंग सब कुछ, अराउंड चारों ओर, अस मतलब हमारे,
अस मतलब वैसे तो हम होते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में हमारे। तो प्रकृति क्या है? हमारे चारों ओर सब कुछ प्रकृति है। तो नेचर इज़ एवरीथिंग अराउंड अस। जो कुछ भी हमारे चारों ओर है ना, वो सब कुछ क्या है? नेचर है। इट प्रोवाइड्स ब्यूटी टू आवर एनवायरनमेंट। इट मतलब यह किसके लिए आया है? प्रकृति के लिए। प्रोवाइड्स, प्रोवाइड होता है उपलब्ध करवाना, और प्रोवाइड्स मतलब उपलब्ध करवाता है, करवाती है, उपलब्ध कराती है, ब्यूटी सुंदरता, टू आर हमारे, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? पर्यावरण, है ना, टू को कर सकते हैं अपन इसका मतलब। तो इट प्रोवाइड्स ब्यूटी टू आवर एनवायरनमेंट, यह उपलब्ध करवाती है सुंदरता, टू आवर पर्यावरण मतलब हमारे पर्यावरण को। तो यह हमारे पर्यावरण को सुंदरता उपलब्ध कराती है, या प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करती है, ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट जो है ना, उसको सुंदरता देने का काम कौन करता है? प्रकृति। विदाउट दीज ब्यूटिफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर द ह्यूमन लाइफ वुड हैव बीन डल एंड मीनिंगलेस। विदाउट बिना, दीज इन मतलब दीज मतलब जो प्लूरल है उसके लिए आ जाता है ना। इन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गिफ्ट्स उपहारों, ओ के नेचर प्रकृति, द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ मतलब इंसानी जीवन, वुड हैव बीन, देखिए ये कौन सा टेंस आ गया? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हेज, हैव प्लस बीन और ये आता है वुड हैव बीन। तो यहाँ एक संभावना है ना। बीन, बी की थर्ड फॉर्म है बीन मतलब होना, ठीक है, होना। तो वुड हैव बीन मतलब हो गई होती। फ्यूचर में अपन ये तो कहते हैं ना, ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, है ना, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो वुड हैव बीन हो गई होती, अब होना से होती। डल, डल क्या होता है? जो एकदम से निरुत्साह हो जाती है ना, उसको कहते हैं निरुत्साह, जिसमें उत्साह ना हो, डल हो। और मीनिंगलेस, मीनिंगलेस होता है निरर्थक, जिसका कोई अपना मीनिंग ना हो, ठीक है। तो बिना इन सुंदर उपहारों के, प्रकृति के इन सुंदर उपहारों के इंसानी जीवन हो गई होती, या इंसानी जीवन हो गया होता। क्या हो गया होता? निरुत्साह और निरर्थक, मतलब बिना उत्साह के और निरर्थक। क्योंकि अपने चारों तरफ प्रकृति इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। हम घूमने जाते हैं, किस लिए जाते हैं? ज़्यादातर तो हम प्रकृति के उन गिफ्ट्स को देखने के लिए ही, उनको निहारने के लिए ही जाते हैं, है ना। इंसान ने तो बहुत सी चीज़ें बनाई है, वो बात की बात है, लेकिन इनके बिना, जो प्रकृति है ना, इसके बिना भी हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, इंसानी जो जीवन है, वो डल हो गया होता, निरुत्साह हो गया होता और मीनिंगलेस, निरर्थक हो गया होता, ठीक है। तो दिस वॉज द पैराग्राफ फॉर टुडे, नेचर। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे यूज़फुल लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिनको इनकी ज़रूरत है या जो इंग्लिश सीख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।